अब ये देखो आप, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट। अब ये पूछ रहे हो कि क्या पूरा माजरा है, राइट। ओके, तो माजरा ये है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द cDNA synthesis, cDNA library. Okay beta, so in the cDNA library what we need, what is the template? Template is the mRNA. This is what mRNA, right? Now how will you prepare the cDNA from this using this template mRNA? You will use the reverse transcriptase. And what will be the primer? Primer will be poly T. So poly T is acting as a primer. Primer always provide 3-hydroxyl and, okay. So now what we are getting, बोलो, poly T है ना, बोलो poly T, ठीक है। एंड दिस इज द, बोलते रहो मेरे साथ, डोंट बी Yes, sir. साइलेंट। cDNA बन गया, ये बन Yes, गया sir. mRNA, Yes, ठीक sir. है ना। mRNA अब ये cDNA. cDNA बन गया, PT तो ये कह primer. रहे हैं कि ये तो हाइब्रिड बन गया, ये तो cDNA तो बना नहीं पूरा तरीके से, डीएनए तो हाँ. डबल स्टैंडर्ड होता है ना, दिस Yes, इज a sir. hybrid. Now Then RNA is H. हाँ, then what will use the, how will you, what will the procedure you can use for double stand, double second strand cDNA synthesis? This is the first strand Yes, sir. cDNA synthesis. क्लियर। अब हमें बनाना है सेकेंड स्टैंड cDNA synthesis. तो अब हमें क्या प्राइमर यूज करना है, पहला तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द प्राइमर एंड व्हाट विल बी द एंजाइम। दो क्वेश्चन हो गए। तो कह रहे हैं भाई देखो, या तो कंप्लीटली mRNA को हटा दो, तो यू कैन यूज द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस अगर यूज करोगे तो आपका cDNA बचेगा। cDNA की पहचान क्या है, पॉली टी, ठीक है। ये cDNA बच गया आपका, mRNA गया। अब यहाँ से आपको बनाना है सेकेंड स्ट्रैंड। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ क्या प्राइमर यूज करोगे, है ना। यहाँ पे क्या प्राइमर होगा, प्राइमर तो यहाँ गायब हो गया सारा, ओके। तो आप क्या डालोगे यहाँ पे, The पॉली affinity chromatograph. पॉली डीजी, दिस इज द प्राइमर, क्योंकि अभी cDNA है और पॉली सी रिच होता है, टी होगा तो सी होगा, सॉरी हाँ, टी के बगल में सी होता है, पॉली सी रिच होता है ये cDNA, राइट। तो डीजी आप यूज करोगे एंड क्लीनाउ फ्रेगमेंट यूज करोगे। व्हाट इज द क्लीनाउ फ्रेगमेंट? क्लीनाउ फ्रेगमेंट इज द पार्ट ऑफ डीएनए पॉल, डीएनए पॉल 1, ठीक है ना। तो अब ये आपका सेकेंड स्ट्रैंड cDNA बन गया, ठीक है, बन गया बेटा। Yes, sir. अब सवाल ये उठता है कि हम नहीं यूज करना चाहते अल्काइन हाइड्रोलिसिस, हम RNase अगर यूज करें तो तब क्या होगा। तो इस केस में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि द हाइब्रिड रिमेन्स, cDNA भी रहेगा और mRNA भी रहेगा, लेकिन RNases क्या करेगा, दे विल क्रिएट द निक्स, दिस इज कॉल्ड एज द निक्स। निक्स का मतलब गैप, एंड निक्स ऑलवेज प्रोवाइड 3-hydroxyl ग्रुप। तो अब यहाँ पे जब आप डीएनए पॉलीमरेज 1 यूज करोगे, यानी क्लीनाउ फ्रेगमेंट, ठीक है, ओके। नाउ यू आर यूजिंग द डीएनए पॉलीमरेज 1। अब ये इसी में क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देगा, सेकेंड स्ट्रैंड सिंथेसिस विल
start, and remove RNA strand, filling the gaps, and remove RNA strand easily. So now you are having the double stranded cDNA, है ना? अभी समझ में आया अच्छे से कि एनीथिंग रिमेन्स? चल क्लियर एकदम अच्छे से क्लियर अभी ना? पूरा क्लियर हो गया सर। हाँ, तो नाउ वी कैन प्रोसीड। ये याद रखना है, व्हाट इज द साइज ऑफ प्लाज्मिड? इंसर्ट रेंज कितना है? साइज अलग चीज होती है, इंसर्ट रेंज इज डिफरेंट। इंसर्ट रेंज इज प्लाज्मिड 1 to 5 kb, M13 1 to 4 kb, फाज लैम्डा 2 to 25 kb, कास्मिड 35 to 40। याद रखना है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। M13 and plasmid having the same range almost. Faz lambda sir. just double. You can remember like this. Cosmic यस सर, उसका भी डबल, 25 का उसका भी 50। डबल है। हाँ, sir. बैग्स उसका भी डबल, 50 से स्टार्ट ही हो Yes, रहा है, एंड डबल नहीं है ये, 4 टाइम है, 6 टाइम। बैक इज 6 टाइम। तो कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, 6 टाइम 5 टाइम करके पूछ सकता है ना? Yes, sir. याक ये भी 6 टाइम है, ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम है। सर East इंसर्ट artificial साइज वही cavity. है ना सर, जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन है, फॉरेन जीन जो हाँ, इंसर्ट रेंज किसी भी इतना डीएनए ही को रहा। जो वेक्टर कैरी कर सकता है, Yes. दैट इज द इंसर्ट रेंज। Yes. आई होप दिस इज वेरी क्लियर। M13 phasmid plasmid phasmid M13 बैक गैप। सर फिर हैक भी तो है सर। ये चीज इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल ये रेंज नहीं पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग द टाइम्स, तो दे आर द सेम। दिस इज ऑलमोस्ट 5 टाइम, ओके, और ये डबल है ना, बट आफ्टर दैट 6 टाइम। ऐसे याद करना है। आजकल पूछने का अलग तरीका है। व्हाट इज द एमसीएस क्लोनिंग साइट? इस पे हमने बात करी थी कि वेयर यू कैन ऑब्टेन, इन विच वेक्टर you can obtain this MCS cloning site. So lambda job, just remember this is the commercial vector, तो lambda, मल्टीपल क्लोनिंग साइट तो हाँ, सारे जैप वेक्टर हैव, में होता है। हाँ, MCS नहीं, सब में नहीं होता। मल्टीपल क्लोनिंग साइट इज प्रेजेंट इन सम स्पेसिफिक वेक्टर एंड स्पेसिफिकली lambda jab. Lambda jab also provide facility of blue white screening. ब्लू वाइट टेस्ट आपका रेडी है। इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, इसके पहले क्या पढ़ाया था याद है? बताओ। हमने वो पढ़ाया था ना, लैम्बर्ट्स बियर लॉ, है ना सर? यस सर। उस पर कैलकुलेशन बताई थी, और कुछ बताया था, याद करो। उस पर बिल्कुल रेडी है, जब आप कहोगे यू विल बी अलॉटेड। हमने कल बड़ी मेहनत से पूरे दिन रात लग के बनाया है, करीब 60 क्वेश्चन का पूरा सेट है, ठीक है ना? तो वो प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, क्योंकि उसमें मुझे भी काफ़ी एक्सरसाइज होती है ना? वो पढ़ाने से थोड़ा अपर लेवल का है, मतलब पढ़ तो लिया, बट एप्लीकेशन यू मस्ट नीड ना। जब तक कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करोगे फिर तो वो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो हैविंग द फैसिलिटी। वो क्या पूछ रहे हैं, किस एंगल पूछ रहे हैं, देन यू विल थिंक। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा है तो यू विल बी इजिली रिमेंबरिंग ऑल दोज, है ना? आपके दिमाग से निकल के आ जाएगी चीज़ें और वो फिक्स हो जाएगी। लर्निंग का देखो बेस्ट पार्ट है, अगर आप टीचर भी हो स्टूडेंट भी हो, तो लर्निंग का बेस्ट पार्ट है कि जब पढ़ाओ और उसके 2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर इवैल्यूएशन ले लो।
बात समझ रहे हो? दिस इज द रिसर्च, माई रिसर्च, कि अगर जितने जल्दी इवैल्यूएशन कर लेते हो, यानी उसके टेस्ट ले लेते हो, ओके, उतने ज़्यादा बच्चे का चांसेस है स्कोर हाई आने के एग्ज़ाम में। इसीलिए हमने अपना रूल बना लिया है, जो मॉक टेस्ट नहीं देगा मैं उसको बाहर कर देने वाला हूँ। ठीक है ना? मैंने देखो कितने लोगों को ग्रुप से बाहर किया, राइट? 6-7 लोग थे एंड दे वेयर नॉट इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन द, वो खाली रिकॉर्डिंग देख रहे थे, तो मैंने उठा के बाहर कर दिया। मेरे रूल में ज़्यादा स्टूडेंट हमें चाहिए नहीं, हमें परफेक्ट स्टूडेंट चाहिए। ओके। और विपांशी तुम्हें बता दूं कि तुमने देखा भी होगा कि यू हैव ग्रेटर बेनिफिट व्हेन यू आर अपियरिंग द टेस्ट विदाउट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हौच पौच हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है, फिर आप नेक्स्ट टाइम टालते रहते हो, फिर वो कभी नेक्स्ट आता ही नहीं है। सो दैट इज द बेनिफिट, बिना प्रिपरेशन के टेस्ट में कूद जाओ। टेस्ट है, अलॉट हुआ, आप शुरू करो, आपके पास जो नोट्स है उसकी हेल्प भी ले लो, सॉल्व, मतलब अल्टीमेटली आपका टारगेट है सॉल्व करना, 100% सॉल्व करना। उसमें ये नहीं कि चीटिंग कर रहे हो कि नहीं करो, चीटिंग करो बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, आप लर्निंग कर रहे हो। एक बार टेस्ट देते हो, दोबारा दो, तीसरी बार दो, जब तक 100% करने न लगो सेम टेस्ट, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें फिक्स हो जाए। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि जब रियल एग्जाम में जाओ और वैसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में। दिस इज द एक्चुअल टारगेट ऑफ। अब ये देखो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल क्लोनिंग साइट। So now what you can see in the multiple cloning site? This is the cause site. Okay, cause site easily can circularize them, and this is the portion of multiple cloning site, and you can insert your gene of interest. Right. तो जो कॉस्ट साइट होता है वो स्पेशली फॉर द सर्कुलराइजेशन के हेल्प में, हाँ, सर्कुलराइज स्टिकी एंड प्रोवाइड करता है, स्टिकी एंड प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई दे कैन मेक द सर्कुलर प्लाज्मा ना। अब देखो सीएसआर ने यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगर आफरीन आपको याद हो, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्पर फाज? सी पार्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर मान लो हमने एमसीएस साइट में डाल दिया डीएनए, देन व्हाई यू नीड हेल्पर फाज? तो ऐसा नहीं, एक एक चीज को बहुत दिमाग से, बहुत ध्यान से पढ़ो, राइट? तो अब आप देखो कि ये सी आई एंड है ना, सी आई एंड इज हेल्पफुल इन इन्फेक्टिंग द ई कोलाई, और अगर इन्फेक्टिविटी इज लो, तो टू इंक्रीज द इन्फेक्टिविटी यू कैन ऐड द एडिशनल फाज, and that is FAS is also helping in increasing the infectivity, and that is the role of helper FAS, and that the name is, name कभी कभी बोल सकते हैं M13R408। आज एक बच्चा फ़ोन किया था, तो बहुत तारीफ कर रहा था, मेरा कोई वीडियो देखा था उसने यूट्यूब पे, नंबर तो फ्लैश ही होता है ये वीडियो में, आप जानते ही हो। तो उसने मुझे फ़ोन किया, सर मैंने आपका वीडियो देखा, मेरा कल पेपर है और मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, मैं आपसे ही CSIR पढ़ूँगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो एटलीस्ट दुनिया में कोई तो है इसको समझ में आ रहा है चीज़ें। सो एक्सीजन ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम लैम्डा जॉब वेक्टर एंड दे आर फॉर्मिंग द मल्टीपल क्लोन। तो CI जहाँ भी होगा, CI अगर आप देखोगे ओपेरान में एक्टिंग एज रिप्रेसर, यहाँ पे इन्फेक्शन का काम कर रहा है, कॉज साइट सर्कुलेशन का, एंड हेल्पर फाज दे आर मेकिंग क्लोन फास्टर। ओके, सो नाउ यू कैन सी, इसके बारे में काफ़ी पूछा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मिड ब्लू स्क्रिप्ट? प्लाज्मिड ब्लू स्क्रिप्ट, राइट? तो प्लाज्मिड एक तो सिंगल स्टैंडर्ड क्लोनिंग में इसका, जैसे आप कह रहे हो ना कि हम सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं, तो यू नीड लार्ज नंबर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड क्लोन, ठीक है ना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को क्लोन करने के लिए बेस्ट, PCR तो बाद में आया ना, पहले तो इसी सब टेक्निक से करते थे साइंटिस्ट। तो उन्होंने क्या यूज़ किया था, नोट कर लो,
प्लाज्मिड ब्लू स्क्रिप्ट, प्लाज्मिड ब्लू स्क्रिप्ट एसके, राइट। तब यहाँ पे देखोगे फैजमिड कैसे कैसे बनता है, फैजमिड बता सकते हो? प्लाज्मिड और वायरस, प्लाज्मिड और फाज से मिलके बनता है, राइट। तो अगर आप, प्लाज्मिड प्लस हाँ, फाज। अब ये प्लाज्मिड का पोर्शन है, प्लाज्मिड ब्लू स्क्रिप्ट जिसको कह रहे हैं ये प्लाज्मिड है, और फाज का पोर्शन है लैम्डा जेल, लैम्डा जेल, ठीक है ना। ये फाज का हो गया और प्लाज्मिड हो गया ब्लू स्क्रिप्ट, तो ये बन गया फैजमिड दोनों मिला के। तो जब हेल्पर फाज डालते हो आप, है ना, हेल्पर फाज, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, स्पेशली लैम्डा जा, ठीक है ना, लैम्डा जा स्पेशली दे आर गोइंग टू रिमूव। अब जैसे ये अलग हो जाएगा, अब प्लाज्मिड ब्लू स्क्रिप्ट क्या क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए अगर एक्सप्रेशन स्टडी कर रहे हो तो देन नेसेसरी प्रोटीन की प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है, बिकॉज हेल्पर फाज इज प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा इन्फेक्टिविटी, है ना। तो दे आर हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग एक्सेसरी प्रोटीन necessary for transcription, necessary for ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी। आई थिंक सेकंड पॉइंट भी बड़ा अच्छे से आपको क्लियर हुआ है ना, सेकंड पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, है ना, ओके। एनीथिंग रिमेन्स? इसमें वेक्टर पूछते हैं कभी कभी कि इसमें सॉरी प्रमोटर कौन सा होता है, तो प्रमोटर, दो प्रमोटर होते हैं, इसलिए सटल वेक्टर भी इनको कह सकते हो। एक तो कॉली1 promoter from plasmid origin and F1 plus minus origin from viruses, ओके, ठीक है बेटा। नाउ कभी आपने cRNA का नाम सुना है? हेलो सर कभी नहीं। हाँ, तो ये सुन लो कि cDNA तो बनाया ही, cRNA भी बनता है, राइट, एंड cRNA formation is called as the riboprobe, cRNA formation नोट कर लो, cRNA formation is also called as riboprobe, and similar to the cDNA, this is also a RNA transcript, right, single strand RNA transcript, this is called as the cRNA, right. So similar to the cDNA, you can prepare second strand synthesis also, right. तो they are acting as a probe, है ना, इसलिए इसको कहते हैं राइबो प्रोब, where you can use the cRNA strand, and they are using the two type of promoter to extend the cRNA synthesis, that is T3 and T7 promoter, okay. And here never you are not using here reverse transcriptase or in DNA polymerase 1, rather than you are using the RNA polymerase, alright। तो डीएनए रेस्क्यू के लिए कौन सा वेक्टर यूज होता है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि विच वेक्टर इज यूज्ड फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रेस्क्यू, मतलब विच वेक्टर इज यूज्ड फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रेस्क्यू, द आंसर इज प्लाज्मिड ब्लू स्क्रिप्ट ESK,
ओके, प्लाज्मिड ब्लू स्क्रिप्ट एसके। तो बड़ा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो मैंने थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाली। एंड इसको आप पूछ सकते हो कि वाई दे आर कॉल्ड एज द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रेस्क्यू, ठीक है ना। तो होता क्या है कि समटाइम डीएनए सेपरेट करता जाता है ना, डीएनए को सेपरेट करता जाता है व्हेन यू आर यूजिंग द लैम्डा जॉब। तो लैम्डा जॉब समटाइम ऑटोमेटिकली एक्साइज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, automatically removes or excise single stranded DNA. So this is a single stranded DNA. So this property is called as single stranded DNA rescue. And ये तभी होगा जब आप हेल्पर फास्ट डालोगे। हेल्पर फास्ट के बारे में हमने क्या बताया था, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द इन्फेक्शन रेट। पहले लोअर इन्फेक्शन थी तो हेल्पर फास्ट डाल दिया तो काफ़ी हो गई। तो इस फिनोमिनन को कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? सुपर व्हेन यू आर इन्फेक्शन। एडिंग हेल्पर फास्ट देन दिस इज कॉल्ड एज द सुपर इन्फेक्शन। ओके, सुपर इन्फेक्शन। तो कभी कभी देखो मल्टीपल क्लोनिंग साइट का क्या यूज है, यू कैन यूज द बोथ सीक्वेंसिंग प्राइमर, फॉरवर्ड सीक्वेंसिंग प्राइमर as well as the reverse sequencing primer. Okay, so this is the important feature of M13 vector MCS site. M13 vector MCS site, they have the multiple cloning site, and here you can use both sequencing primer, forward as well as reverse sequencing primer. अब एक काफ़ी क्वेश्चन आता है अबाउट द टीआई प्लाज्मिड, इस पर काफ़ी CSR में क्वेश्चन आता है, राइट आफरीन, ठीक है ना। तो ऑलरेडी यू नो देयर इज अ बैक्टीरियम कॉल्ड एज द एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमेफेसियंस, right, that infect plants, infects plants, okay, and they are forming the plant tumors, okay. राइट, तो ये प्लांट ट्यूमर किसके हेल्प से बनता है? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड कॉल्ड एज द टीआई प्लाज्मिड। सो दिस टीआई प्लाज्मिड इज गोइंग टू ट्रांसफर इनटू द प्लांट सेल। प्लांट सेल को जब भी बनाओगे डायग्राम कैसे बनाते हो? थोड़ा उड़ा के बनाते हो, ऐसे, है ना, ऐसे बनाते हो ना प्लांट सेल को। So now TI plasmid is inserted here in the nuclei, and now this is going to integrate with the chromosomal DNA. This is the chromosomal DNA, and they are going to integrate, right? अब integrate हो गया, this is the integrated DNA. Now integrated DNA is going to synthesize the opine. ये पूरा पाथवे याद कर लेना, पाथवे में से कहीं से भी पूछा हुआ मैंने देखा है,
पूरा ये एक एक चीज उन्होंने पूछा है, कभी इस साल ये पूछा, कभी उस साल वो पूछ दिया, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है सर इसलिए एग्रीकल्चर। मैंने इसको उठाया। पहले तो पूछ देते हैं कि ट्यूमर क्यों बनता है, फिर इंटीग्रेट करने के बाद बनता है क्या, ओपाइन का क्या रोल है, दे आर आस्किंग हाँ, सो ये मेनी क्वेश्चंस, है ना। तो अब ओपाइन का क्या रोल है, ये एक्चुअल में प्लांट नहीं यूज करता है, दिस इज द फूड फॉर, ओपाइन इज फूड फॉर बैक्टीरिया, फूड फॉर बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। एंड नाउ they are inducing the tumor. Since they are inducing tumor, they are called as the TI. So DNA inserted into the correct region of the TI plasmid will be transferred to the infected plant cells. Okay, and in this way they are able to clone themselves. तो जीन यहाँ पे क्या हुआ, टीआई प्लाज्मिड तो नेचुरल वे में जाके इंटीग्रेट किया एंड दे वर इंड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन मेटाबोलाइट फ्रॉम द प्लांट्स। अब अपने मेटाबोलाइट बना रहे हैं, अपने ही ग्रोथ कर रहे हैं, और फिर ये नियर बाई जितना भी सेल्स हैं दे कैन कॉज द इन्फेक्शन। सो दिस प्रॉपर्टी वाज यूटिलाइज फॉर मेकिंग द क्लोन्स इन द प्लांट्स कैरिंग द फॉरेन जीन्स। अगर टीआई प्लाज्मिड के साथ फॉरेन जीन अटैच कर दें तो ये टीआई प्लाज्मिड नाउ इज एक्टिंग एज ए जेनेटिक इंजीनियर। चलो अब मैंने यही क्वेश्चन पूछना है कि हाउ टीआई प्लाज्मिड इज एक्टिंग एज ए जेनेटिक इंजीनियर, व्हाट विल बी योर आंसर? What will be your answer, बेटा? बड़ा सिंपल है, because TI plasmid is going to integrate with the with the DNA, plants plant's plant DNA, DNA. genomic DNA, and Yes, sir. automatically they starting synthesis of opine as a metabolite Opine. for their own purpose Growth. of growth, and that's inducing tumor, right? Yes. Yes, sir. And that's and they are now causing the infection to the nearby cells. Okay. So this property was utilized as genetic. That's why TI plasmid, if attached to any gene of interest, Yes, sir. then they are transferring from one cell to Another. another. That's why they were called as the TI. So ये portion, this portion is finished. Now we will start the next topic. Next topic उतना important है, and the next topic is this one. Okay. मास्टर जीनोम सीक्वेंसिंग। कितना अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें वो सारे सवालों के हल हैं, क्वेश्चन के जवाब हैं जो आप लास्ट ASSR में देख रहे हो अबाउट द RFLP, RFD, FLP, है ना। तो वी आर गोइंग टू आंसर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ जीनोमिक सीक्वेंसिंग, पायरो सीक्वेंसिंग, माइक्रोएरे बेस्ड टेक्निक। तो ये कार्टून है, ये कार्टून मुझे मिला कहीं से, है ना, कितना अच्छा कार्टून है। Now you can understand कि what was the actual concept of Sanger's sequencing method. That was called Hot the topic. dideoxy. हाँ, hot topic really. This is called as the dideoxy nucleotide, which are used for the against the DNTP, है ना। जनरली हम क्या यूज करते हैं, DNTP यूज करते हैं। Now we are using here DDNTP, and this acting as a strand breaker, है ना। तो हमने जैसे 4 टेस्ट ले लिए, देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है GAT। तुम लोगों ने कभी खान एकेडमी का देखा वीडियो? नहीं देखा? सर खान एकेडमी लंदन, उसका वीडियो देखा? पढ़ाने का तरीका यही होता है, बोर्ड पे, हाँ, ब्लैक सर। बोर्ड पे वैसे डायग्राम बना के सारी चीज़ें वैसे ही समझाते हैं कलरफुल वे में। तो आई वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय दैट वे ऑफ टीचिंग। तो चलो तुम लोग के हेल्प से आज ये भी हो गया कि हम उस वे में पढ़ाने लगे हैं।
तो दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। तो अब इन्होंने क्या किया कि पूरा स्टैंड रहेगा डीएनए का, तो जहाँ जहाँ पे जी होगा स्टैंड में, तो वहाँ पे आपने डी जीटीपी डाला हुआ है, तो इनका फ्रैगमेंट का जो लेंथ आएगा वो अलग आएगा, इनका अलग आएगा। जहाँ जहाँ पे ए होगा वहीं पे ब्रेक होगा, जहाँ जहाँ पे टी होगा वहाँ पे ब्रेक होगा, जहाँ जहाँ तो हाँ ये हमने किया हुआ है लैब में। मेरा सौभाग्य रहा कि बीएचयू में दैट फैसिलिटी वाज देयर, मैनुअल जीनोमिक सीक्वेंसिंग। सेंगर हाँ मेथड। हाँ, सेंगर मेथड से। वहाँ का जूलॉजी डिपार्टमेंट बहुत ही एडवांस है, पूरे वर्ल्ड का टक्कर का है बीएचयू में। वहीं बीएचयू में बहुत सारी लेबोरेटरी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, बट जूलॉजी डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट। तो वहाँ के पेपर नेचर में भी आते हैं। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। यू कैन स्टार्ट कि कितने साइंटिस्ट वहाँ पे ना मतलब इंटरेस्टेड रहते हैं सारी चीज़ें करने में। हमारे यहाँ तो बस मोदी से शुरू होता है, ममता तक ख़त्म हो जाता है सारे बच्चों की पढ़ाई मोदी से स्टार्ट होती है, ममता में ख़त्म हो जाती है। तो यू शुड नॉट इन्वॉल्व सो मच इन टू द पॉलिटिक्स बिकॉज दिस इज स्ट्रैंड ब्रेकर, माइंड ब्रेकर। DNA 1977, you can see the Frederick Sanger discovered this chain termination method. And what was the first nucleotide that was sequenced? So RNA sequencing was done, not DNA sequencing. And this was the RNA sequence of bacteriophage MS2 by the Walter Freezer actually. तो इनका आइडिया लेके फिर ये इन्होंने फ्रेडरिक सेंगर ने ये सारा यूज़ किया था। तो अर्ली सीक्वेंसिंग वाज परफॉर्म्ड विद द tRNA। ये पूछा हुआ है CSR में कितनी बार पूछा हुआ है, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, दैट इज सरप्राइजिंग। कि जो फर्स्ट सीक्वेंसिंग हुआ था दैट वाज द tRNA सीक्वेंसिंग टेक्निक, RNA सीक्वेंसिंग टेक्निक कह लो। एंड दैट वाज नॉट द फ्रेडरिक सैंगर, दैट वाज डेवलप्ड बाय हॉली, रिचार्ड हॉली। कौन था? रिचार्ड हॉली इन 1964। जब पहली डिस्कवरी हो जाती तो बाकी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि क्या करना है। देन फ्रेडरिक सेंगर इवॉल्व 1977 चेन टर्मिनेशन मेथड। फिर केमिकल डिग्रेडेशन मेथड वाज डेवलप्ड बाय द गिलबर्ट, मैक्सम गिलबर्ट। Okay, and then 1977 first DNA genome sequence was first ये DNA। चैन सेंगर मेथड तो है तो क्या लगाइए केमिकल। हाँ, केमिकल मेथड, मैक्सम गिलबर्ट। केमिकल डिग्रेडेशन नहीं पढ़ा तुमने? पढ़ाया तो गया था, बीएससी में ही पढ़ाया गया था। बैक्टीरियोफाज 5X174। एक्चुअल में CSIR ना बीएससी में ही ले लेना चाहिए, एमएससी तक तो बच्चों का दिमाग ही नहीं काम करता बीएससी थर्ड ईयर तक बहुत अच्छे से काम करता है उसके बाद तो न्यूरल नेटवर्किंग शुरू हो जाती है ये कैरियर वो प्रिपरेशन, फिर दिमाग नहीं काम सर बीएससी में एमएससी में कहाँ ढंग का कोई पढ़ाई होता है सर। सर टीचर लोग आके नोट्स दे देते हैं और पास हो जाते बच्चे, सेमेस्टर हो जाता है, ये हो जाता है, बीएससी हो गया, एमएससी हो गया। ये तो कंपटीशन की वजह से पढ़ने लगे हैं। हाँ। फिर 1986 में देखो प्रैक्टिकल भी नहीं कराते। कोई नहीं पढ़ाता, पूरे इंडिया की हालत हुई है। हमारे सर बीएचयू सर, पढ़ाते टीचर थे। लोग तो सर टीचर लोग तो इंस्ट्रूमेंट वो खराब। लेके आते, नोट्स लेके आते हैं और एक बच्चे को दे देते हैं और फिर वो बच्चा सारे बच्चे को जाकर नोट्स प्रिंट आउट हो गया और पैसे दे देते हैं और फिर जो ले आओ और फिर पास हो गए तो नंबर अच्छे आ जाओ, उसके बाद फिर सर ऐसे ही तो होता है। जितने भी प्रैक्टिकल्स अभी तक पढ़े हैं ना, बुक्स में ही पढ़े हैं अच्छे से ढंग से किया भी नहीं। हमने तो सारा हाथ से किया है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने किया था, प्रोटीन इलेक्ट्रो आइसोलेशन, बाकी हमने इतना नहीं। इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, एचडीएस पेज किया, क्रोमोसोम का वो जो करते हैं क्या बोलते हैं कैरियोटाइपिंग किया, पेंटिंग किया। मेरा ये रहा सौभाग्य कि हमने हर टेक्निक किया, डीएनए सीक्वेंसिंग किया, क्लोनिंग किया, पीसीआर किया, आरटीपीसीआर किया सब, ठीक है ना। लेकिन अपने मतलब हाथ से एक बार दे दो तो इतना टाइम हो गया गैप कि सब भूल गया। मेरी इच्छा थी ये सेमी ऑटोमेटिक सीक्वेंसिंग
फुली ऑटोमेटिक सीक्वेंसिंग पे काम करने का, लेकिन तब तक कहाँ। फिर मैंने जितनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया प्राइवेट, ऑल द बोगस यूनिवर्सिटी, दे हैव फीस सुनो उनकी कितनी है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 6 लाख, है ना। हम लोगों ने कितना फीस दिया था पूरे साल की? 5,000, पूरे साल की 5,000, हॉस्टल की 5,000 और पूरी पढ़ाई की फीस, मतलब 10,000 में पूरी एमएससी हमने करी है 20,000 में, और यहाँ 12 सर लाख मैंने रुपये खुद ही करके भी। एमएससी मैंने समझो सर फ्री में किया था, और क्योंकि कंपटीशन दे के गए थे, और हॉस्टल में भी जो है फ्री का, और बल्कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिला था 20,000 एमएससी में सर। हाँ ये मुझे सर भी मिला था, फेलोशिप मिली थी, करीब 12,000 रुपये साल का मिलता था। ठीक है, तो ये तो देखो सर क्रैग कुछ और वेंटर ने बताइए। काफ़ी अच्छा काम किया, एंड ही पब्लिश्ड फर्स्ट कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजास। तो ये जो कोरोना की डिस्कवरी हुई है, ये सारे अमेरिकन और चाइनीज साइंटिस्टों ने मिल के करी है। इन सारे बदमाशों ने, साइंटिस्टों का कई काम है, इन्होंने जितना तो बायो वार खतरनाक कर दिया पूरा डेवलप सर। की है। इतना खतरनाक स्ट्रेन नेचर में होता ही नहीं है, नेचर तो सर्वाइव ही नहीं करने देगी उसको, मार डालेगी। इन लोगों ने बनाया खुराफाती साइंटिस्टों ने। अब देखो ये पीछे पड़े रहते हैं, ऑटोमेटिक सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस, तो कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस, देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सेकंड जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग, थर्ड जनरेशन, अभी आपको यहाँ सेकंड थर्ड दिखा रहा हूँ, मेरे पास फोर्थ फिफ्थ सिक्स जनरेशन तक की आ गई डीएनए सीक्वेंसिंग। इतने बदमाश हैं सर। मैंने अभी जानबूझ के आपको फोर्थ नहीं दिखाया, न फिफ्थ दिखाया, न सिक्स। तो दिस इज द, ये याद कर लेना कि दीज आर द मेथड्स। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इवन फोर्थ जनरेशन से, ठीक है ना। तो थर्ड सर एंड फोर्थ यहीं से जनरेशन, क्वेश्चन ही आता है सर, बाकी हाँ जनरेशन से ही आता है देखो यहाँ से क्वेश्चन सर। आपके ये स्टार्ट हो जाते हैं। दे क्लोन आर आस्किंग काउंटिंग अबाउट, अप्रोच, शॉटगन सीक्वेंसिंग, हाँ उसके बाद शॉर्ट फिर ये गन, इल्यूमिना क्लोन सीक्वेंसिंग, क्वांटिटी, नैनोपोर, पायरो सीक्वेंसिंग, नैनोपोर सीक्वेंसिंग, एल्यूमिना सीक्वेंसिंग, सॉलिड सीक्वेंसिंग, राइट। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ। पहले तो ये नाम ही रट लो, क्योंकि नाम नहीं रटोगे तो देन यू आर नॉट एबल टू टेल योर स्टूडेंट इवन, and you must be very clear that these are the 4 type of genomic sequencing. These are the basics only. मैक्स एंड गिलबर्ट केमिकल, चेन टर्मिनेशन प्रेडिक्सिंग है, ये अब आजकल कोई नहीं पूछता है। रिटायर्ड सीक्वेंसिंग मेथड। सो दिस इज अ हॉट टॉपिक ऑफ रिटायर्ड हो गए। CSIR। मैंने देखा ये लास्ट 5 years में तो पायरो सीक्वेंसिंग पे झड़ी लगा दिया इन्होंने क्वेश्चन की। सर डीएनए का सीक्वेंसिंग, सर सपोज कर डीएनए का सीक्वेंसिंग हो गया और उसका सीक्वेंस भी पता चल गया, सर ऐसे मतलब, सर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पता है कि हाँ उस सीक्वेंस से इसमें हेल्प होता है, उसमें हेल्प, लेकिन सर अच्छे से नहीं पता सर, मतलब उस कंसेप्ट नहीं नो क्लियर ये कॉन्सेप्ट ही कि बता बस रहा हूँ सर कि, मतलब कैसे करते हैं कि अरे देखो मतलब किस तरह से डीएनए, स्टडी करते हैं, हाँ किस ये तरह बता से रहा हूँ डीएनए हेल्प, क्या जैसे है। वायरस के केस में ही सर जैसे इसका मान लो सीक्वेंसिंग डीएनए, हो रहा डीएनए है, बना किससे है, किस तरह से एटीजीसी, हेल्प हो रहा है। यही यस बता सर। रहा हूँ। जैसे डीएनए यस सर। एटीजीसी का बना है, तो हाँ यस फिर सर। एटीजीसी कर लो, यही ना। तो ये ट्रिपलेट का हाँ क्या यस बनता सर। है, इस ट्रिपलेट का क्या बनता ट्रिपलेट, है, एक अमाइनो एसिड। एक यस, अमीनो एसिड। तो अमाइनो एसिड। सीक्वेंसिंग का ये फायदा है हम्म। कि आप सीक्वेंसिंग के हेल्प से पूरी प्रोटीन कौन सी कोड हो रही है वो पता हम्म। लग जाएगा। यस अब सर। आप प्रोटीन देखोगे तो एक सेल तो मिलियन ऑफ प्रोटीन बनाती है, तो आपको मिलियन ईयर्स लग जाएंगे पता लगाने में, बात हाँ समझ रहे यस हो। सर। तो हाँ वो यस अप्रोच सर। नहीं करते, इसीलिए सीक्वेंसिंग करते हैं। सीक्वेंसिंग का फ़ायदा ये है कि आपको एक एक जीनोम का फंक्शन पता लग जाता है। कि अब जीनोम का फंक्शन देखो, पता लगाने से क्या फ़ायदा है, आपको ये पता लगे कि विच इज़ द प्रमोटर, विच इज़ द प्रमोटर, प्रमोटर। विच इज़ द रेगुलेटर। अब आपको प्रमोटर भी पता चल गया, आपको पता चल गया रेगुलेटर है, अब आपको पता चल गया ये जीन है, ये टर्मिनेशन है। तो ऑल दिस जो ओपेरॉन टर्म यूज करते हो, तो ओपेरॉन टर्म कहाँ से आया, विदाउट सीक्वेंसिंग तो आपको पता भी नहीं लगना है कि प्रमोटर कहाँ है, रेगुलेटर कहाँ है, जीन हाँ कहाँ है, यस सर। किसको हटाने से क्या होगा, किसको बढ़ाने से क्या होगा। तो प्रॉब्लम यस कहाँ आई, सर। प्रॉब्लम आई कि सैंगर मेथड से
आप केवल 300 बेस पेयर तक की सीक्वेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, सेंगर तो में ये लोग सोचते थे कि ये तो एमबी में है ना, हाँ ह्यूमन जीनोम की साइज तो एमबी में है, तो अगर मान लो इसको 20 एमबी मान लो, तो 20 एमबी का मतलब 20,000 है ना, मेगा, 20 × 10⁶ बेस पेयर। तो सोचो कितना दिन लग जाएगा आपको इस सीक्वेंसिंग करने में। तो दैट्स वाई द एडवांस मेथड डेवलप ना। अभी तो और भी मेटा जीनोमिक्स आ गई ना, पहले जीनोमिक्स आई थी, जीनोमिक्स का नाम सुना होगा आपने, हाँ ये सर प्रोटियोम अब मेटा जीनोमिक्स आ गई। सर नहीं, प्रोटेमिक्स में मत जाओ, अभी कंफ्यूजन मत करो, जीनोमिक्स आ मेटा गई। जीनोमिक्स तो अब मेटाबोलाइट्स वाले आ गए मेटाबॉलिक नहीं नहीं, वो अलग है। अब मेटा जीनोमिक्स अच्छा बता रहा हूँ क्या है। मेटा जीनोमिक्स ये है कि जैसे तुमको नहीं मैं कह रहा था कि आ जाओ बायोफ्यूल में रिसर्च कर लो जलंधर में, तो वहाँ पे क्या काम होता है, जैसे आपने हाँ ये सर काऊ डंग उठा लिया किसी कैटल इंडस्ट्री से, डेयरी इंडस्ट्री से, तो वो जो काऊ डंग है तो उसमें मिलियंस मिलियंस माइक्रोब्स हैं, राइट। अब आपने क्या किया कि काऊ डंग ये वाला लिया स्पेसिफिक जगह से, और आपने देखा कि यार ये तो 2 दिन में बायोगैस बहुत अच्छा बना रहा है, बायो सीएनजी। ठीक है, 2 दिन में कर दे रहा है, जो महीनों में काम हो रहा था 2 दिन में। यानी इनकी जो जो सारे सेल्स हैं, दे आर प्रेजेंटिंग यूनिक मेटाबॉलिक फंक्शंस। ठीक है ना, तो मेटाबॉलिक फंक्शन स्टडी करोगे तो उसको कहेंगे मेटाबोलोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स। बट वो पार्ट नहीं है मेटाजीनोमिक्स का। क्या पार्ट है मेटाजीनोमिक्स में, क्या करते हैं कि सर टोटल जीनोमिक्स हाँ, सारे बैक्टीरिया को इकट्ठे उठाएंगे और सारे ये बैक्टीरिया सर का इकट्ठे सीक्वेंस करेंगे। सर क्योंकि मेटा मतलब होता है टोटल और जीनोमिक्स लगे थे यानी टोटल हाँ, जीनोमिक्स तो ये ना तो शॉटगन से पॉसिबल है, ना तो क्लोन कॉन्टिक से पॉसिबल है, ये पायरो सीक्वेंसिंग सॉलिड सीक्वेंसिंग से ही पॉसिबल है। इससे भी एडवांस अगर जाओगे तो वो माइक्रो एरे सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन की सीक्वेंसिंग में पॉसिबल है। तो ये हमको समझना है कि करना क्या। बेसिक तो सारे सीक्वेंसिंग में यही है। अगर आप देखोगे व्हाट इज द बेसिक्स, तो बेसिक यही है कि डाइडिऑक्सी मेथड यूजिंग द ट्रिक्स। एंड व्हाट आर द ट्रिक्स, सर दे आर आप बता रहे हो कि सर वो यानी कि सीक्वेंसिंग में सर प्रोटीन तक नहीं जाते हैं सर ना 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 ना, सीक्वेंसिंग में केवल तो सीक्वेंस सर जब डिकोड प्रोटीन करते तक हैं। नहीं जाते फिर सर कैसे पता चलता है सर रेगुलेटर फिर प्रोमोटर फिर ये सब इसका वो तो फंक्शन वगैरह तो माइक्रो एरे में जाओगे तब पता चलेगा ना, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन प्रोफाइल। जीन जैसे पता चल गई मान लो, है ना, हाँ ये तो सर ये हाँ ये सर एटीजी है, एटीजी हाँ एटीजी मल्टीपल सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसका फटाक से बनाएंगे सीडीएनए और इसको डाल देंगे एक्सप्रेशन प्रोफाइल में। तो एक्सप्रेशन प्रोफाइल में वाया एमआरएनए सीडीएनए, सीडीएनए से आपकी यहाँ पे छोटे स्केल पे प्रोटीन बन गई। तो ये एक तो हो गई एक्सप्रेशन प्रोफाइल चेक करना। दूसरा आजकल जो कर रहे हैं क्या बोलते हैं, जीन नॉकआउट। तो ये सबसे अच्छा अप्रोच है कि जैसे ये पूरा ह्यूमन जीनोम हमने कंप्लीट सीक्वेंस कर लिया, या हीमो हाँ इन्फ्लुएंजास का एक्सप्रेशन चेक कर लिया कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस के लिए हमने इसको हटा दिया। तो अब देखा कि सारी प्रोटीन नॉर्मल में क्या बन रही थी और इसमें क्या मिसिंग है। दिस इज कॉल्ड एज द जीन नॉकआउट स्टडी, मतलब ये राइट। सर इससे तो भी हम एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन चेक कर हाँ, एक्सप्रेशन में अब आप एक्सप्रेशन करा के भी चेक कर सकते हो कि जो मिसिंग था वो वही जीन जब हमने आइसोलेट करके एक्सप्रेस किया तो बना कि नहीं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए। Sanger sequencing already you know what is the requirement. This is the 5 requirement, याद कर लो। This is not 1 requirement, 2 requirement, this is the 5 requirement. Primer, DNA template, DNA polymerase, DNTP, DDNTP। तो 4 स्टेप, पहला डिनेचुरेशन करना है डीएनए का, देन प्राइमर अटैचमेंट, देन एक्सटेंशन ऑफ बेसिस विद हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। And but what will the basis you will use? This time basis is not DNTP, है ना, rather than you will use this basis DDNTP DDNTP. and So because of dideoxy
there will be chain termination rather than chain synthesis, and then you will go for the polyacrylamide gel electrophoresis. तो यही सर मुझे समझाना है। डीएनटीपी, हाँ ये हाँ, सर डीएनटीपी भी तो सर पड़ेगा ना। और डीएनटीपी हाँ डालोगे तो चेन सिंथेसिस हो जाएगी ना। चेंज सर हाँ, डीएन देखो ये बात सही है कि डीएनटीपी पड़ेगा, बट हाँ हाँ जैसे मान लो जी है, लेट मी मेक यू क्लियर बाय मेकिंग द डायग्राम। सपोज जी है, जी ए टी सी है ना, ठीक है बेटा, जी ए जी सर। टी सी। अब इसमें केवल एक डीडीएनटीपी डालोगे, कौन सा, डी जीटीपी, बाकी डीएनटीपी पड़ेगा, डी ओके एटीपी पड़ेगा, डी टीटीपी पड़ेगा, डी डी सीटीपी पड़ेगा। सीटीपी बात समझ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, डी एटीपी पड़ेगा, ओके लेकिन बाकी डीएनटीपी पड़ेंगे। ईएनटीपी पड़ेगा। डीएनटीपी अच्छा मतलब जी सी ई टी टी है ना, यस डी, यहाँ पे डी है, यहाँ पे केवल डी है। बात समझ गए, इसका क्या यूज है, क्यों, क्योंकि बाकी तो चेन बनेगी, चेन ब्रेक होगी एट द जी, जहाँ पे जी होगा वहीं पे जी चेन टर्मिनेशन होगा, बाकी चेन बनेगी। तो आपको डिफरेंट बैंड मिलेगी। तो ओवरलैपिंग जो सीक्वेंस है फिर करा के देन यू कैन रिड्यूस, कि ये क्वेश्चन आता है सीएसआर में, इसीलिए मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। सर यानी एटीसी तक बनेगा, जैसे हमने डीडी जीटीपी डाल दी वहीं पे स्टॉप हो वहीं जाएगा, ब्रेक हो जाए, हाँ और वो ब्रेक हो डिफरेंट जाए, डिफरेंट तरीके का हमें स्टैंड मिल जाएगा। हाँ स्टैंड मिल जाएगा, फिर उसको ओवरलैप करा देंगे। अगर जूम हो सकता है तो मैं दिखा सकता हूँ, ये देखो, ये थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है। डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी, डी टीटीपी, 4 रिएक्शन मिक्सचर बनाया। अब इसमें देखो जो लेंथ मिली है हमको, टी वाले में देखो ना, डी वो टी, यही स्टार्टिंग में स्टॉप हो हाँ गया है। डी टी खाली मिला है, बाकी सारे चेन मिले हैं, ठीक है। इसी तरह डी सीटीपी में देखोगे तो 2 सी था तो 2 चेन मिल गए हमको। यहाँ पे डीजी में देखो 3 चेन था तो हमको 3 चेन मिले हैं, और टी में 2 चेन था तो हमको 2 चेन मिले हैं। तो हमने ओवरलैपिंग सीक्वेंस से पता कर लिया कि ए जी सी टी कितनी बार है और कहाँ पे है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज के हिसाब से वो रन करेगा। तो ये जो पहले ओवरलैपिंग वाला नहीं समझ आ रहा है सर। ओवरलैपिंग वाला बता रहा है, ये देखो ना, देखो पहले तो ये समझ लो कि हम कर क्या रहे हैं सैंगर्स मेथड में। हम लोग कर क्या रहे हैं, वी आर कॉपिंग द सेम डीएनए पॉलीमराइजेशन मेथड बाय यूजिंग द टेम्पलेट एंड प्राइमर, राइट। तो लेकिन प्राइमर जब यूज करें तो चालाकी एक जगह कर गए कि हमने डाल दिया डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो वो मान लो टीटी का डाला तो जहाँ टीटीपी है वहाँ पे स्टैंड ब्रेक करेगा, स्टैंड सिंथेसिस टर्मिनेट व्हेन डीडीएनटीपी इज एडेड। अब आप देखो टी जहाँ पे था वहाँ पे करेगा तो अलग अलग चेन की लेंथ मिलेगी आपको, राइट। खाली एक स्टैंड से समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको 3 तरह की देखो लेंथ मिली, ओके। एक बराबर तो मिली ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे देन यू विल ऑब्टेन द 3 काइंड ऑफ स्टैंड, 3 लेंथ की मिली। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जाएंगे तो फिर समझाएंगे ना आपको। अब ये देखो डी एटीपी 4 डीएनटीपी डाल दिया, वही चीज़ है। अब ये लेंथ देखो ना, ये लेंथ अलग अलग आ रही, चेन तो एक ही है ना। तो वाई यू आर गेटिंग द 4 लेंथ 4 डिफरेंट डीएनए बैंड इन द सीटीपी। तो ये ओवरलैप करा रहे, ओवरलैप करा के देन यू कैन सी कि ए आया फिर सी आया, नहीं ए आया फिर जी आया, है ना, जी के बाद फिर टी आया फिर जी आया, ऐसे ओवरलैप करा के सबका देन यू कैन मेक ए फाइनल स्टैंड कि क्या एक्चुअल में सीक्वेंस था। आपको तो यही जानना है कि सीक्वेंस क्या है। ए पहले है ना, तो अगर पहला ही ए आ गया तो 2 बैंड आपको मिले जिसमें कि ब्रेक हो गया एट डी डी ए। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ।
हेलो आफरीन, जैसे मान लो पहले ए पढ़ा, चेन में पहले ए पढ़ा, तो ये पहले ही ब्रेक हो गया, तो ये सबसे फास्टेस्ट भाग गया ना जेल में, ठीक। तो यानी जो जेल के एंड में जो आ रही है वहां से आपकी सीक्वेंस स्टार्ट होती है, जेल के एंड में जो सबसे पहले भाग गई। जो सबसे लास्ट में है वो चेन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, भारी वाला पोर्शन। जैसे यहाँ पे सबसे भारी वाला पोर्शन ये है, फिर ये है सी, तो सी का ये सीक्वेंस हो गया, फिर जी आया, राइट। लेकिन हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ए से, ठीक है ना। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से। ए के बाद आया प्रोबेबली ये सेकंड आया जी, हमने क्या लिख दिया, जी। जी के बाद है ना हमारा आ गया सी, ये हमने लिख दिया सी। बिटिया भी पढ़ रही है सी वो तो बचपन में ही साइंटिस्ट बन जाएगी चलो मेरे स्कूल में डालना, मैं छोटा सा स्कूल खोलूंगा लखनऊ में अगर मेरा सपना, इसीलिए तुम लोग सब लोग मिल के मेहनत करो, एक टीम बना के मेहनत करो, तो हम लोग एक बड़ा काम कर सकते हैं, है ना। अमेरिकन देखो यही करते हैं, इंडियंस यही नहीं कर पाते, इंडियन यूनाइट नहीं होते, उनका माइंड यम से शुरू होता है, यम पे खत्म हो जाता है ठीक है, हम लोगों को भाई यम से शुरू करना है, मेरिट लाइफ साइंसेज से, और मेरिट पे ही खत्म करना है, ममता मोदी पे नहीं खत्म करना है, ठीक है ना तो ये याद रखो। तो देखो ये अब मैंने शेषर के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए बेटे, अब मुझे मत कहना कि सर आपने सिखाया नहीं, अगर ये क्वेश्चन आता है ऐसे, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि बच्चे भागते हैं क्वेश्चन से, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं बायो के, आप देखो क्वेश्चन से वो भागते, ऐसे भागते हैं जैसे कौन सा एग्जाम्पल बताऊं, किसी के पीछे बैल भाग रहा हो है ना, वैसे भागते हैं बच्चे मॉक टेस्ट से या क्वेश्चन से। दिस इज द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट। और जो बच्चा प्रॉब्लम के पीछे भाग गया है ना, समझ लो कि वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता उसको। तो कैसे साइंटिस्ट बन सकता है वो, बस ऑब्जर्वेशन से देखो, पहले ए आया, फिर जी आया, फिर थर्ड सीक्वेंस क्या था, सी, फोर्थ सीक्वेंस ढूंढो बेटा, टी आ गया, टी आ गया कि नहीं आ गया, फिर फिफ्थ सीक्वेंस क्या आ गया, फिर जी आ गया, ठीक है, फिर सिक्स क्या आ गया, सी आ गया, सेवेंथ भी सिक्स आ गया, एट्थ भी सिक्स सी आ गया, है ना, फिर लास्ट में क्या आ गया आपके, जी आ गया। मिल गया आपको पूरा सीक्वेंस, बोलो मिला कि नहीं मिला। दिस वॉज द बेस्ट स्लाइड, जिससे मैं आपको क्लियर कर पाया कि कैसे सीक्वेंस की रीडिंग करते हैं बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि वाई देयर इज ए चेन टर्मिनेशन व्हेन वी आर यूजिंग द डीजीटीपी, क्या प्रॉब्लम क्या आ जाती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वन। तो डीऑक्सी में देखो सेकेंड स्टैंड पे, थर्ड स्टैंड पे हाइड्रोक्सिल होती है, डीऑक्सी फैमिली, और डाईडीऑक्सी में क्या होता है कि वही थर्ड स्टैंड पे ओ मिसिंग होता है, ओनली एच होता है, तो ओ होगा तो चेन बनेगा, दिस इज चेन सिंथेसिस, और ओ हटा दोगे तो दिस विल बी द चेन ब्रेकर। खाली सिंपल सा ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन हटा देने से क्या होता है, चेन टर्मिनेट होने लगी, और उस पर इतनी बड़ी डिस्कवरी उसने कर डाली, दैट इज कॉल्ड एज द चेन टर्मिनेशन टेक्नोलॉजी। और उससे भी बड़ी डिस्कवरी, खाली चेन टर्मिनेशन नहीं, उसने उससे बड़ी डिस्कवरी करी, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करा के पूरी रीडिंग पढ़ दी कि ये देखो डीएनए की सीक्वेंस है, बता दिया, दुनिया हैरान थी। सबसे बड़ा स्टार था वो पूरे वर्ल्ड का, जिसने बताया कि चेन टर्मिनेशन टेक्नोलॉजी सैंगर ने बताया कि यूज करके सीक्वेंसिंग कर सकते, ही वॉज द वर्ल्ड स्टार साइंटिस्ट। बेटे समझ में आ रही हमारी बात? यस सर। है क्या हो गया?